नमस्कार दोस्तों, आज आपका फिर से स्वागत है एग्जाम पॉइंट लाइव यूट्यूब चैनल पे। सेल यानी कि कोशिका से संबंधित सभी महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं, जो कि अगर आप किसी भी एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं या पेपर देने वाले हैं तो सेल से ये मैं वादा करता हूँ कि आपका एक भी प्रश्न छूटने वाला नहीं है। यानी कि कोशिका से एक भी प्रश्न नहीं छूटने वाला है। मैं 50 छाँट छाँट कर लेकर आया हूँ, जो कि किसी न किसी पेपर में पूछा ही गया है। तो वीडियो के साथ बने रहिए और आप कॉपी कलम लेकर बैठ जाइएगा और हमें कमेंट भी करते रहिएगा, ताकि आपको याद होता चले। तो ये आपको डायग्राम के साथ में लेकर आया हूँ, तो वीडियो के साथ बने रहिए। और वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करिए। अगर हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जीवन की मूलभूत इकाई यूनिट कोशिका है, अंग है, ऊतक है, नाभिकी है। इसमें से राइट आपका आंसर हो जाएगा कोशिका, यानी कि ए राइट आंसर हो जाएगा। सबसे छोटी कोशिका कौन सी है बताइए? तो आपका ऑप्शन हो जाएगा माइकोप्लाज्मा हो जाएगा। ठीक है, सी राइट आंसर हो जाएगा। सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा, देख रहे हैं ना कितनी छोटी है। ये डायग्राम है इसका, देखिए ऐसी दिखती है ये। पादप में उपस्थित कोशिका भित्ति यानी सेल वॉल निम्नलिखित में से किन से निर्मित होती है? बताइए किससे वो बनता है? तो देखिए पहले से ही मैं ट्रिक लगा रखा हूँ। राइट आंसर हो जाएगा सी सेलुलोज। अगर आप भी राइट आंसर सी लगाए हैं तो आपका राइट है। कोशिका की सबसे बाहरी दीवार का नाम बताएं। तो बाहरी दीवार, देखिए बाहरी दीवार ये है, देख रहे हैं ना, ये बाहरी दीवार है। तो इसे क्या कहा जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा प्लाज्मा झिल्ली। ठीक है, राइट आंसर प्लाज्मा झिल्ली हो जाएगा। कुछ जब हम देखेंगे तो ऐसा दिखता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। पादप कोशिका का सबसे बड़ा कोशिका होता है। ठीक है, तो इसका आपका आंसर क्या हो जाएगा? तो आपका आंसर हो जाएगा लवक। ठीक है, राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रोटीन संश्लेषण को प्लेटफॉर्म किसे कहा जाता है? प्रोटीन संश्लेषण का प्लेटफॉर्म किसे कहा जाता है? तो आपका ऑप्शन हो जाएगा राइबोसोम, यानी कि सी आपका राइट आंसर हो जाएगा राइबोसोम। देखिए ये आपका है, ये एक सेल में से देख रहे हैं, ये पीला कलर का ये है, और ये जो आपका बूंदी बूंदी दिख रहा है ना, ये है राइबोसोम। निम्नलिखित कोशिका अंगों में से कौन सा एक अर्धपरागमय है? बताइए कौन सा है? आपका ऑप्शन क्या रहेगा? तो कोशिका झिल्ली। ठीक है, कोशिका झिल्ली राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसको सेल का पावर प्लांट भी कहा जाता है? बताइए किसे कहा जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। प्रोगेंडर सेल डेड का कोशिकीय आणविक नियंत्रण क्या कहलाता है? बताइए। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, एक्जिक। आपका राइट आंसर बी हो जाएगा। बहुकोशिका जीव द्वारा विविधित करते हैं। बताइए आपका राइट आंसर क्या रहेगा? 10 का आपका राइट आंसर हो जाएगा कोशिका विभाजन, डी राइट आंसर हो जाएगा। यदि माइटोकॉन्ड्रिया काम करना बंद कर दे तो कोशिका में कौन सा कार्य नहीं होगा? ये पूछ रहा है, कोशिका में कार्य नहीं होगा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा भोजन का ऑक्सीकरण। बताइए हर एक चीज़ का हमारे शरीर में बहुत बड़ा महत्व होता है। एक विशेष कार्य करने वाला समान कोशिकाओं के समूह को क्या कहा जाता है? बताइए। आपका आंसर हो जाएगा ए, उत्तक। उत्तक कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी कोशिका अंग कोशिकीय स्वर्ण के लिए उत्तरदायी है? बताइए। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया, यानी कि राइट आंसर बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसमें कोशिका भित्ति नहीं होती है? बताइए किसमें नहीं होती है? तो ये होता है माइकोप्लाज्मा में। राइट आंसर डी आपका हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी कोशिका अंग के
वनस्पति तथा पशु कोशिका दोनों में उपस्थित होता है। बताइए आपका ऑप्शन क्या रहेगा? तो आपका ऑप्शन रहेगा डी, सूत्रकारिका। ठीक है, आपका राइट आंसर डी हो जाएगा। कोशिकाओं में उपस्थित प्लाज्मा झिल्ली निम्नलिखित में से किससे किनसे निर्मित होती है? बताइए। देखिए सबका डायग्राम इसमें डाल दिया जा रहा है, सबका डायग्राम डाला हूँ मैं, आप देख रहे होंगे, इससे आपको बहुत ज़्यादा मदद मिलेगा। तो ये आपका ऑप्शन हो जाएगा डी, प्रोटीन से और लिपिड से। आपका राइट आंसर डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग डीएनए रखता है? देखिए कौन सा रखता है, ये आप देखे भी होंगे। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा डी, आपका राइट आंसर हो जाएगा डी। रसधानियों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? बताइए। जंतु कोशिकाओं में छोटी जबकि पादप कोशिकाओं में बहुत होती है। ये केवल पादप कोशिकाओं में उपस्थित होती है। ये कोशिका जीवों में अनुपस्थित होती है, या इनमें से कोई नहीं? बताइए। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ए, जंतु कोशिकाओं में छोटी जबकि पादप कोशिकाओं में बहुत। उस प्रक्रिया का नाम बताएं जिसमें अर्ध परागमय झिल्ली के माध्यम से पानी उच्च सांद्रता वाले क्षेत्र को कम सांद्रता वाले क्षेत्र में जाता है। बताइए आपका राइट आंसर क्या रहेगा? तो राइट आंसर रहेगा ऑस्मोसिस। कोशिका में वितरित होने वाले अणुओं के लिए प्राथमिक पैकेजिंग एरिया का काम करने वाला अंग का नाम बताएं। बताइए। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा गोल्जी ऑपरेटर। देखिए ये यहाँ पे है और ये ऐसा दिखता है, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा सी। जंतु कोशिका का सबसे बड़ा कोशिकांग होता है। बताइए। आपका राइट आंसर रहेगा ए, केंद्रक। ए केंद्रक होता है। प्रकृति की सबसे बड़ी कोशिका है। बताइए इसमें से कौन सा है? तो ये तो मालूम है कि आपको मालूम होगा, ये शुतुरमुर्ग का अंडा, यानी कि राइट आंसर सी हो जाएगा। सबसे बड़ा कोशिकीय जीव है। बताइए सबसे बड़ा कोशिकीय जीव है कौन सा? बताइए। आपका राइट आंसर हो जाएगा सेटिबुलेरिया, यानी कि बी राइट आंसर हो जाएगा। जीवाणु कोशिका में सूत्रकणिका की संख्या है। जीवाणु कोशिका में सूत्रकणिका की संख्या है। बताइए कितना है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा डी, 0। निम्नलिखित पोषकों में से कौन सा एक पौधे की कोशिका भित्ति संरचनात्मक घटक है? बताइए। बताइए फटाफट बताइए। राइट आंसर हो जाएगा ये, मैग्नीज। आपको बहुत बेनिफिट होने वाला है। कोशिका में निम्न में से कौन सी पाचन थैली कहलाती है? बताइए। कोशिका में जो होता है उनमें से पाचक थैली कौन सा कहलाता है? बताइए फटाफट आंसर दीजिए। तो ये है लाइवोसोम। कोशिकीय आनुवंशिक जीवन विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है? बताइए आपका राइट आंसर क्या रहेगा? 27 का राइट आंसर हो जाएगा सी, हैदराबाद। हैदराबाद। कोशिका का जीवित अंग जीव द्रव्य कहलाता है। यह किससे बना होता है? बताइए। आपका राइट आंसर रहेगा 21 का डी, कोशिकांद्र, केंद्रक और अन्य कोशिका। आपका राइट आंसर डी रहेगा। संरचनाओं के कौन से युग्म प्राय पादप और जंतु दोनों कोशिकाओं में पाए जाते हैं? बताइए आपका राइट आंसर क्या रहेगा? तो आपका राइट आंसर रहेगा सी, आदर्शीय जालिका और कोशिका कला। सहचर कोशिकाएं निम्नलिखित में से सिर्फ किसमें है? बताइए। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, एजियोस्पर्म में। एजियोस्पर्म में होता है। 18% से अधिक सेल कोशिका में पाए जाने वाला पदार्थ, बताइए कौन सा है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी, जल। निम्नलिखित में से कोशिका नियंत्रण केंद्र कौन सा है?
बताइए, आपका ऑप्शन हो जाएगा केंद्रक। राइट आंसर केंद्रक हो जाएगा। कोशिका की आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है? बताइए, कोशिका की आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है? ये बहुत बार सवाल आ चुका है। तो ये लाइबोसोम को कहा जाता है, सुसाइडल बैग। लाइबोसोम के बनने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उत्तरदायी है? बताइए, आपका ऑप्शन क्या रहेगा? तो आपका ऑप्शन रहेगा गाल्जी उपकरण, ऑप्शन बी रहेगा। कोशिका के भीतर पाए जाने वाले जेली जेल पदार्थ को कहते हैं, क्या कहते हैं? बताइए। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा कोशिका द्रव। राइट आंसर ए हो जाएगा। उस प्रक्रिया का नाम बताएं जिसमें कोशिकाओं द्वारा प्रदान तथा अंतर्गत प्लाज्मा झिल्ली द्वारा होता है। बताइए। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा डी। आपका राइट आंसर हो जाएगा डी। 1665 में कोशिका की खोज किसने की थी? तो ये आपका राइट आंसर हो जाए रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक, आपका राइट आंसर रॉबर्ट हुक हो जाएगा। कोशिका का सबसे बड़ा कोशिकांग होता है, बताइए। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा राइबोसोम, सी राइट आंसर हो जाएगा। वसा का संचय कोशिका का कौन सा अंग करता है? बताइए। तो इसमें से राइट आंसर हो जाएगा ए, गाल्जीयकरण। राइट आंसर ए हो जाएगा। ज्ञात सबसे छोटी प्रोकैरियोटिक जीव है, बताइए कौन सा? तो ऑप्शन हो जाएगा ए माइकोप्लाज्मा, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। फ्लोएम संचर कोशिका किसे पाई जाती है? बताइए। आपका राइट आंसर हो जाएगा डी, आवृत्तबीजी। न्यूक्लियस के बाहर डीएनए कहाँ मिलता है? बताइए। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया, यानी कि सी राइट आंसर हो जाएगा। फलों और बीजों को विभिन्न प्रकार के आकर्षण रखे की रंग की प्रदान करता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, क्रोमोप्लास्ट में। एक कोशिकीय जीव कैसे प्रजनन करता है? बताइए, एक कोशिकीय जीव कैसे प्रजनन करता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ए, कोशिका विभाजन। ये कोशिका विभाजन करते हैं। एक कोशिका केंद्र में कौन सा द्रव होता है? बताइए, फटाक से बताइए। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सी। निम्नलिखित में से कौन सी कोशिका अंग केवल वनस्पति कोशिका में उपस्थित होती है? तो भैया राइट आंसर हो जाएगा कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति राइट आंसर बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसको कोशिका का शक्ति गृह भी कहा जाता है? बताइए, कौन सा ऑप्शन सही रहेगा? तो ये रहेगा बी, सत्तरकणिका माइक्रोकार्डिया। ठीक है। निम्नलिखित में से कोशिका को एटम बम कहते हैं, बताइए किसे कहा जाता है? तो ये है गाल्जीकिया, ऑप्शन नंबर बी। एकल कोशिकीय ग्रामीणों में जीवन की समस्त जैविक क्रियाएं जो पाचन, श्वसन और जनन कितनी भी कोशिकाओं द्वारा किया जाता है? बताइए। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी कि एक। ठीक है, आप बात ध्यान रखिएगा। एक कोशिकाएं जो द्वारा कोशिकाओं से निकट रूप से संबंधित अर्धवृद्धि है, बताइए किससे? 50वां क्वेश्चन है, लास्ट है, बताइए किससे? तो ऑप्शन हो जाएगा सी, सहायक कोशिकाएं से। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी राइट आंसर। तो चलिए टेस्ट स्टार्ट करते हैं। आप इत्मीनान से आंख बंद करके बैठ जाइए और पहले सोचिए कि कौन कौन सा प्रश्न आप हल किए हैं। तो चलिए टेस्ट लेते हैं आपका, और आपको मालूम हो जाएगा कि आपको कितना नॉलेज है। वसा का संचय कोशिका कौन सा अंग करता है? बताइए, ये आप कमेंट करके बताइए। न्यूक्लियस के बाहर डीएनए कहाँ मिलता है? बताइए, ये भी हम बता चुके हैं। हम बता रहे हैं ना कि जितना आपको आ रहा है सब कुछ, तो इसका कमेंट आप हमें बताइए, करिए। और तीसरा, प्रोटीन संश्लेषण को प्लेटफार्म किसे कहा जाता है? बताइए।
फटाफट आंसर दीजिए ना भाई, फटाफट आंसर दीजिए। तो चलिए अभी के लिए इतना ही। अगर ये वीडियो पसंद आया तो अपने दोस्त को शेयर करिए और कमेंट करिए। कमेंट करेंगे तो हमें भी हौसला बनेगा आपको फिर से एक नया वीडियो बनाने के लिए। तो चलिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद।